हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपका? तो सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को और आगे बढ़ाने का टाइम हो गया है। लो बेटा, आज कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे इस चैप्टर में कुछ हिट क्वेश्चन होते हैं ना हर चैप्टर के, इसके करेंगे आज। एक स्कूल बस वाला क्वेश्चन बड़ा हिट है सर। दो दिए हुए हैं, एक मैं करवाऊंगा, एक आप घर के लिए ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करते वक्त आपको अपने स्कूल टाइम की भी याद आ सकती है, इमोशनल स्टोरी। 12वां सवाल, देखें जी क्या स्टोरी है। SMC is a public school having 5 buses, each plying in different direction for transportation of school student. In view of large number of students availing of the bus service, bus work 2 shift daily, both in morning and in afternoon. तो जैसे बसेस की डुअल शिफ्ट है, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में भी, मतलब क्या है उसका वो भी बताएगा। बसेस आर गैरेज्ड इन स्कूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, तो आप अंडरलाइन कर दें। वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन सो अरेंज्ड दैट इन मॉर्निंग जो पहला ट्रिप होता है वो सीनियर स्टूडेंट्स को उठाता है, एंड सेकंड ट्रिप जो 1 घंटे बाद होता है वो जूनियर को उठाता है। याद आया बचपन के दिन, बड़े बच्चों को जल्दी स्कूल बुलाया जाता था, छोटे बच्चे थोड़े लेट आते थे। सिमिलरली इन द आफ्टरनून, पहले ट्रिप में जूनियर घर चले जाएंगे, और जो सेकंड ट्रिप होगा 1 घंटे बाद उसमें सीनियर घर जाएंगे। मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं, छोटे बच्चों की छुट्टी हो रही होती थी और हमें सोशल स्टडी वाली मैडम ने हाथ खड़े करवाए होते थे। ऐसा बहुत बार हुआ हमारे साथ। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। स्कूल 25 दिन महीने में चलता काम करता है। रिमेन क्लोज फॉर वेकेशन इन मई, जून एंड दिसंबर। 25 डेज इन अ मंथ नॉर्मल, जैसे संडे ऑफ है, एक आध सेकंड सैटरडे भी हो जाता है कई बार। मई जून समर हॉलीडे, दिसंबर में विंटर पूरा ही ऑफ कर दिया इन्होंने। तो बस फी जो है स्टूडेंट ने पूरे 12 महीने देनी है। फिर आगे खर्चे दे रखे, खर्चे नॉर्मल है, ड्राइवर क्लीनर, खर्चों में कोई दिक्कत नहीं। तो आगे लिखा है कि ईच बस गिव्स एन एवरेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। 4 की एवरेज है जी बस की। तो सिटिंग कैपेसिटी 50 स्टूडेंट की है। सिटिंग कैपेसिटी पूरी ऑक्यूपाइड रहती है, रश पूरा होता है स्कूलों में। जिन बच्चों का घर 4 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है उनसे आधी फीस ली जाती है, तो 50% बच्चा इसी कैटेगरी में। अब आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा है, जिसकी बात हम करते हैं। तो सर पहली चीज आप ये देख लें कि बस चलेगी कितना। लो सर, जैसे ये मॉर्निंग है, सुबह है, अभी ये स्कूल है, यहाँ से बस बस इस गैरेज इन स्कूल, स्कूल से बच्चों के घर तक गई, स्टूडेंट्स तक गई 8 किलोमीटर। ये सीनियर स्टूडेंट उठा रहे हैं सुबह पहले, ये सीनियर स्टूडेंट स्कूल आ गए 8 किलोमीटर। अब बस दोबारा गई, डुअल शिफ्ट है, अब जूनियर स्टूडेंट्स के लिए गई है बस। ये जूनियर स्टूडेंट स्कूल आ गई 8 किलोमीटर। तो दोबारा देखें, मॉर्निंग में सुबह बस स्कूल में ही खड़ी है, स्टार्ट हुई, सीनियर स्टूडेंट लेने गई 8 किलोमीटर तक घर, बच्चे स्कूल में आ गए। अब छोटे जो अक्का दीवारी आ गई, जूनियर्स। तो सुबह सुबह ही आपने बस 32 किलोमीटर तो चला दी। अब आफ्टरनून का क्या सीन है सर? आफ्टरनून में क्या होगा? पहले छुट्टी होगी, स्कूल से बस बच्चे घर तक जाएंगे, स्टूडेंट होम तक जाएंगे, ये 8 किलोमीटर जाएगी बस। ये जा रहे हैं जूनियर बच्चे घर, फिर बस वापस आएगी स्कूल में। अब बस फिर जाएगी सीनियर स्टूडेंट को घर छोड़ने, फिर बस फिर से स्कूल में लगा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है बसेज आर गैरेज्ड इन स्कूल, बसेज आर गैरेज्ड इन स्कूल। तो बसेज आर गैरेज्ड इन स्कूल को मानते हुए मैंने इस तरीके से बस चला दी। 32 किलोमीटर सुबह चलाई, 32 किलोमीटर दोपहर में, तो एक दिन में एक बस 64 किलोमीटर चल रही है। अब अगर बच्चे कई बड़े दिमागी होते हैं, बहुत दिमाग लगा देते हैं, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर आप खाली बस को स्कूल में ले आए,
बच्चे को छोड़ने के बाद खाली बस स्कूल में ले आए, फिर सुबह फिर खाली बस स्कूल से बच्चे तक ले जाओगे, ये बस बच्चे के घर पे ही लगा देते हैं, आपके 16 किलोमीटर बच जाते हैं, ये वाला खाली वाला भी बच जाता और ये वाला भी। सुबह बच्चे के साथ ही बस वापस आ जाती। महाराज इतनी प्लानिंग ना करें, तभी शायद क्वेश्चन बनाने वाले ने लिखा कि बसेज आर गैरेज्ड इन स्कूल। अगर ना भी लिखा होता तब भी हमारी assumption नहीं होती। ज्यादातर बसेस को स्कूल में ही लगाया जाता है। आप प्राइवेट स्कूल छोटे छोटे चेक भी कर सकते हैं, उनकी बसेस बच्चों को छोड़ के स्कूल में ही आती है। स्टैंडर्ड assumption यही है। अब 64 किलोमीटर एक दिन में, 25 दिन का महीना, 1600 किलोमीटर हो गए, और 9 मंथ्स वर्किंग है, 3 महीने तो छुट्टी है, तो 14,400 किलोमीटर एक बस चलेगी। अब आपको क्या करना है, एक बार दोबारा पढ़ लें। कहा गया है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर अ ईयर। कहता आप एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें एक बस का और 5 बसेस का खर्चा लिखो, फिर वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट, ये सब भी लिखा है। पहले तो स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस, statement showing expenses of operating a single bus and fleet of 5 buses। तो वैसे तो हम सिंगल वाले बनाएंगे, 5 तो बेटा बस इंटू 5 ही होगा, वो आप ही बना लेना। ये सिंगल, ये 5 बसेस। A part standing charges, या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला खर्चा, डिटेल ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। ड्राइवर सैलरी पेबल फॉर ऑल 12 मंथ्स। ड्राइवर की तनख्वाह आपको पूरे 12 महीने देनी है, तो ये फिक्स सैलरी है, 450 रुपये पर मंथ पर ड्राइवर। तो फिक्स खर्चे में ड्राइवर आएगा एक बस के लिए 450 इंटू 12, सर 5400। फिर लिखा है क्लीनर, क्लीनर की सैलरी 350 रुपये पर मंथ है, ये भी पूरे 12 महीने देनी होती है, फॉर 1 क्लीनर फॉर 5 बसेस। कॉमन है बेटा ये एम्प्लॉय, कॉमन, 1 क्लीनर फॉर 5 बसेस। तो अगर आप एक क्लीनर को 350 रुपये पर मंथ दे रहे खाली, और उसमें पूरी आपकी 5 बसेस वो संभाल रहा है, तो 350 के हिसाब से एक बस पे तो खर्चा सिर्फ 70 रुपये पर मंथ ही हो। हाँ जी, बस इसको इतना ही लिखना है। तो क्लीनर 350 पर मंथ इंटू 1/5 इंटू 12, तो ये खर्चा कुछ 840 रुपये बैठेगा। क्लीनर के बाद लाइसेंसेस फीस टैक्सेस आ जाते हैं, ये 860 रुपये पर बस पर एनम। तो लाइसेंसेस फी टैक्सेस, लाइसेंसेस 860 रुपये पर बस पर एनम। फिर इंश्योरेंस का खर्चा है, इंश्योरेंस 1000 रुपये पर बस पर एनम, 1000 रुपये पर बस पर एनम। फिर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आ जाता है, तो 3500 रुपये पर बस पर एनम। फिर आगे लिख के आता है परचेज प्राइस ऑफ द बस 1.5 लाख रुपए, लाइफ 12 साल, स्क्रैप वैल्यू 30,000। तो सर अगर लाइफ ईयर में तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड ही है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ द बस लिखेंगे आप 1.5 लाख माइनस 30 डिवाइड बाय 12, तो सर कुछ 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी। फिर एक आध कुछ वेरिएबल खर्चा भी दे रखा होगा, लो बात करते हैं।
डीजल डलवाते हैं बेटा, काफी टाइम हो गया चलते हुए। डीजल 2 रुपए लीटर है बेटा, डीजल 2 रुपए लीटर। नलायक पार्टियां पता क्या कहती हैं, ये रेट आ जाए ना तो गेड़ियां मार मार के बुरा हाल करते हैं। और भाई पास भी होना, 2 रुपए लीटर डीजल की उम्मीदें रखते हो, पास होने की बात करो। डीजल कॉस्ट 2 रुपए पर लीटर। ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। 4 की एवरेज है बेटा, तो 4 की एवरेज 2 रुपए लीटर रेट, 2/4 करेंगे आप, दोबारा समझ ले मेरे से। ईच बस गिव्स एन एवरेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, 4 की एवरेज बेटा, और जो 1 लीटर का रेट है वो 2 रुपये है। तो यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपकी बस 1 किलोमीटर 50 पैसे में चल जाएगी। ठीक है, 14,400 किलोमीटर बस हमने चलानी है। तो डीजल का खर्चा देखने सर 7200 बन रहा है। सर यहाँ लिखें डीजल, यहाँ ये बात दोबारा समझा दें, 2/4 14,400 7200 का डीजल डलवा दें। हाँ जी डीजल डल गया, उसके बाद कहानी खत्म होने पे है। इन सबको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5400 प्लस 840 प्लस 860 प्लस 1000 प्लस 3500 प्लस 10,000 प्लस 7200, तो कुल मिला के जो टोटल खर्चा है वो 28,800 रुपये आ जाता है। अब आप अच्छी तरह चेक भी करें कि सर यही गिवन है। सर बिल्कुल, एक बस का 28,800, 5 बसेस का इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 28,800 इंटू 5, 1,40,000। अब सवाल क्या कहता है सर, सवाल कहता है वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द बच्चा जो 4 किलोमीटर की रेंज में से आ रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बच्चा जो बियॉन्ड 4 आ रहा है। तो इन दोनों बच्चों के लिए आपको एवरेज कॉस्ट पता करके देनी है, ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो अब कैसे पता करें सर? सर इसके लिए पहले थोड़ा सा केस अच्छी तरह समझें कि भाई क्या हो रहा था यहाँ पे। सर यहाँ पे एक बस डुअल शिफ्ट पे काम कर रही थी, पहले सीनियर फिर जूनियर, सुबह पहले सीनियर फिर जूनियर, वापसी में पहले जूनियर फिर सीनियर। तो अगर मैं देखूं कि एक बस कितने बच्चे संभाल रही है, सर 50 स्टूडेंट सीनियर और 50 स्टूडेंट जूनियर, तो इसका मतलब एक बस 100 बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल जी। और एक बस का क्या खर्चा बनाया हमने, सर 28,800 तो आपने पूरे साल का बनाया है। इसको पहले एवरेज करें, 28,800 डिवाइड बाय 12, तो ये 2,400 रुपए का खर्चा है। अब आप कहेंगे सर आपने पर मंथ क्यों किया? सर क्वेश्चन में लिखा गया था ऐसा, वर्कआउट एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। अब ये लाइन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहती है कि स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ 4 किलोमीटर डिस्टेंस आर चार्ज्ड हाफ फेयर। मतलब जिस बच्चे का घर 4 किलोमीटर के रेडियस में आ जाएगा उससे किराया बस का आधा लिया जाता है। और 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप, ईच ट्रिप का मतलब चाहे जूनियर वाला ट्रिप चाहे सीनियर वाला ट्रिप, आर इन दिस कैटेगरी। आधा बच्चा बेटा इसी कैटेगरी में को बिलोंग करता है। तो अब ये खर्चा बांटना थोड़ा टेक्निकल हो चुका है। 2,400 रुपए का जो खर्चा है, इसमें 100 स्टूडेंट्स को सर्विस दी गई थी महीने में, पर मैं इसे डिवाइड बाय 100 नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन 100 स्टूडेंट से मेरे को रेवेन्यू एक बराबर नहीं आता, ना इन्हें मैं सर्विस एक बराबर देता हूँ। किसी अगर 4 किलोमीटर तक है, कुछ आगे, तो अगर मैं इनकी 2 कैटेगरी बनाऊँ, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, ये वो है जिनका लेस देन इक्वल टू 4 किलोमीटर में घर आ जाता होगा, और ये वो है जिनका 4 किलोमीटर के बाद आता होगा। कितने बच्चे? 50 बच्चे इस कैटेगरी में, 50 इसमें। दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने अगर इनमें कॉस्ट बांटनी है तो आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का।
कॉस्ट पर स्टूडेंट, आप अगर इस कैटेगरी के लिए x लोगे तो इस कैटेगरी के लिए 2x करता है, क्योंकि इनसे हमें हाफ फेयर आता है, इनसे हमें फुल फेयर आता है। ठीक है, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले मेथड तो ऐसे होते हैं सर। तो दिस विल बी लाइक 50 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू 2x इज इक्वल टू 2400 रुपया। तो ये 150x इज इक्वल टू 2400, जहाँ x की वैल्यू 16 रुपये आ जाएगी, मतलब कैटेगरी 1 स्टूडेंट, कैटेगरी 2 स्टूडेंट इज 2x, पूरी वैल्यू 32 रुपये आ जाएगी। चेक करेंगे आंसर को भी सर, बिल्कुल 16 और 32 दे रखा है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसमें आपको ऐसे भी लग सकता है कि सर ये आप सीधा ही बांट देते 1:2 में। सर इसमें ना नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में सेम है, तुक्के मारने से भी आ जाएगा। पर अगर 40-60% स्टूडेंट होता ये तो यही रहता, वेटेड हमेशा बेटर होता है, समझ के किया काम हमेशा बेटर है किसी भी शॉर्टकट से। 50 बच्चे इंटू एक्स ये इनका खर्चा, 50 बच्चे इंटू 2x इनका खर्चा, ये टोटल खर्चा। तो इस तरीके से चले। हाँ जी सर, इधर रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन घर पे चाहिए आपको तो मैं बता देता हूँ सर। क्वेश्चन रहेगा 18वां क्वेश्चन घर पे करना। लो बेटा, बसी दूसरी चला ली आपने, अब थोड़ा एक जहाज उड़ाओ, फिर देखते हैं टाइम के हिसाब से। ट्रक चलाना पड़ेगा तो ट्रक भी चला देंगे। ठीक है जी, देखें क्या कहता है जहाज। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म, ABCL airline has been given permit to operate 3 flights in a week between the city X and Y. Airline operates a single aircraft जिसकी 160 सीट्स की कैपेसिटी है, नॉर्मल ऑक्यूपेंसी 30%, 60%, मतलब 160 सीट्स पूरी ऑक्यूपाइड नहीं होंगी, इनमें से 60% मतलब 96 सीट्स ऑक्यूपाइड होंगी थ्रू आउट द ईयर ऑफ 52 वीक्स। द वन वे फेयर इज 7,000, मतलब एक तरफ की टिकट 7,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्यूल कॉस्ट 95,000 रुपए। फूड सर्व ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस। सर नॉन चार्जेबल साथ लगा दिया, इसका क्या मतलब होता है? सर जब आप एयर टिकट खरीदेंगे ना 7,000 की, जहाज में बैठने आपको खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। वो बेटा कुछ भी नहीं होता, बहुत थोड़ा सा खाना देते हैं। अगर और चाहिए होगा तो प्रैक्टिकली आप ऑर्डर कर सकते हैं, फिर पैसे लगेंगे। यहाँ एयरलाइन के लिए खर्चा है, क्योंकि एयरलाइन ने जो 7,000 की टिकट बेची है उसी के अंदर ही कस्टमर ने फूड के लिए भी पे कर दिया। अब एयरलाइन को एक बंदे की फूड कितने की पड़ रही है सर? 130। और आगे लिख के आया कि कमीशन इज 5% ऑफ फेयर एप्लीकेबल फॉर ऑल बुकिंग्स। अब जैसे एयर टिकट्स आजकल जो जमाना है तो वैरायटी ऑफ वेज में हो जाती है, एजेंट्स भी होते हैं, वहां से मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जहां से भी आप ये बुकिंग करवाते हैं वो सिर्फ इसीलिए बुकिंग कर रहे होते हैं कि उनको बदले में आनी है कमीशन। फिर फिक्स कॉस्ट दी हुई है जिसमें एयरक्राफ्ट की लीज रेंट, लैंडिंग चार्जेस। लीज रेंट, जहाज इंडिया में डोमेस्टिक में ज्यादातर लीज पे लेके ही उड़ाए जाते हैं, और लैंडिंग चार्जेस हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को पे करने होते हैं। तो अब कहता है कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। सर अभी के अभी स्टेटमेंट शोइंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। पहले ग्रॉस रेवेन्यू। सर 160 सीट्स का एयरक्राफ्ट है, 60% ऑक्यूपेंसी है, एक टिकट 7200 की, बेच लो 160 60% 7200, 691,200। अब इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, देखते हैं क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट दी है। सर पहले फ्यूल कॉस्ट जो कि 95,000 रुपये पर फ्लाइट है, फ्यूल 95,000। फिर उसके बाद फूड है जी 130 रुपये एक पैसेंजर की, 160 पैसेंजर इंटू 60% इंटू 130, ये जी खाना आ गया। इसको अगर आपको अपना CVP याद हो तो कंट्रीब्यूशन कहते थे बेटा, कंट्रीब्यूशन।
कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 583,720। इसमें से फिक्स कॉस्ट आप माइनस कर दें, लीज रेंट ते लैंडिंग चार्जेस बोलिए जी, बता सकते हैं सर? लीज रेंट 3.5 लाख रुपए, लैंडिंग चार्जेस 72,000, तो ये 3.5 लाख, ये 72,000 माइनस करवा दें। ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट आ गई। हाँ जी, एक खर्चा मेरा रह गया बेटा, तो ये मैं देख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कमीशन का खर्चा मैं स्किप कर गया, तो कमीशन इज लाइक 5% ऑफ द फेयर। लो सर, 691,200 पे 5% करो सर। कमीशन 34560 है, जो आप भूल गए थे, इस वजह से कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा सर। 549,160, इसमें से खर्चे आपने माइनस कर दिए 4,22,000 के, तो अकॉर्डिंगली आपने चेक करना। हाँ, एक बार कैलकुलेशन भाई आप लोग जरा देख लेना अच्छे से। तो एक बार मैं दोबारा सारा कैलकुलेशन चेक करने लगा। देखो हमारे पास जो सीटिंग कैपेसिटी थी 160 थी, पूरा हमने 60% किया, तो 7,000 रुपये की टिकट थी, तो ये 672 लिखना चाहिए था। सॉरी बेटा, थोड़ी आज मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई, हम दोबारा कर देते हैं, टेंशन ही नहीं, ओवर रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ग्रॉस रेवेन्यू लो सर, बात करें। हमारे पास एयर टिकट 7,000 की है, जो मैं 7200 ले गया था, तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। 160 इंटू 60%, इस पे 7,000, तो 96 के हिसाब से 7,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 672 आ गया। ठीक है जी, अब ओके। अब सर खर्चे ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट में फ्यूल, फूड, कमीशन, ये फ्यूल जो है वो 95,000 का, अच्छी तरह चेक कर दें। फूड जो है वो 130 रुपये पर पैसेंजर है, हमारे 96 लोग बैठे, 130 रुपये के हिसाब से खाना खिला दें सर। खाना खिला दिया सर। कमीशन कितनी है सर? कमीशन 5% है, फ्रेट पे 5% बुक करो, ये कमीशन आ गई, इससे कॉन्ट्री आ जाएगा। कॉन्ट्री आ जाएगा 530,920। इसमें से आपने टीएफसी माइनस कर देंगे। टीएफसी टोटल मैं देख लेता हूँ सर। 3.5 लाख का लीज रेंट है, 72 के लैंडिंग है, तो ये 4,22,000 रुपया माइनस कर दो, तो आपको अब जाके बिल्कुल ठीक आंसर मिल जाएगा। थोड़ी एज लग गई थी, बैट पे आ नहीं रही थी, तो जस्ट कह सकते हैं। उसके बाद कहता है अब स्टोरी और सुने। यहां जैसे लिखा गया आपको क्वेश्चन नंबर 17 बेसिकली, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये सॉल्यूशन बनाया गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद इसी के सेकंड पार्ट में ना कुछ ऐसा पूछा गया, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है एज कम्पेयर टू पहले वाला, तो इसमें आपके दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में पूछा गया, अ ट्रैवल एजेंसी proposes to charter the aircraft by paying a lump sum of 5 lakh to the airline for one flight away, for one, थोड़ा गैप होना चाहिए, for और one में ज्यादा ही चिपक गए थे। It is also agreed कि expenses of fuel and food will be borne by travel agency। अब एक ट्रैवल एजेंसी है जो हमारे पास आई कि ये एयरक्राफ्ट हमें दे दो, कि हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट हमें दे दो एक फ्लाइट के लिए। और ट्रैवल एजेंसी ये भी कह रही है कि फ्यूल और फूड का खर्चा भी ट्रैवल एजेंसी देगी। अब ये ऑफर आप एक्सेप्ट करेंगे सर? अगर ये फ्लाइट आप खुद ऑपरेट करते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है 108,920, और अगर ट्रैवल एजेंसी को दे दें 5 लाख रुपए सीधे आ जाएंगे।
फूड का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, फ्यूल का भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फिक्स कॉस्ट मेरी होगी। करके देखते हैं कि इस ऑफर का नेट बेनिफिट क्या है। सर ट्रैवल एजेंसी ऑफर में ग्रॉस रेवेन्यू 5 लाख होगा। नो फूड, फूड का खर्चा मेरे पे नहीं है। नो फ्यूल, फ्यूल का खर्चा भी मेरे पे नहीं है। अब बच्चा पूछता है सर कमीशन, सर कमीशन कहाँ से होगी? ये पता क्या है सर, ये एक्चुअल में बताऊँ क्या हो रहा है। जैसे अभी छुट्टियां आएंगी, समर्स आएंगी, तो यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे पैकेज निकालते हैं कि दिल्ली से श्रीनगर 4 दिन 3 रातें, फलाना 24,999 पर पर्सन। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये ना जून मई जब जिनको लगेगा कि छुट्टियां हैं और लोग घूमने जाएंगे, पूरे पूरे फ्लाइट बुक कर देते हैं। फिर उसमें पैकेज बना के अपने बंदे पैकेज सेल करते हैं, उन्हें बिठाते हैं और घुमाते हैं। तो जब एक बार एक ट्रैवल एजेंसी ने पूरी फ्लाइट बुक कर लिया आपकी 5 लाख रुपए देके, ये फ्लाइट की टिकट्स आप कहीं और बेच नहीं पाएंगे, कहीं और बेच नहीं पाएंगे तो कमीशन में नहीं लगेगी। बस आपका जो खर्चा होना है पूरा सिर्फ फिक्स कॉस्ट का, जो कि 4,22,000 है। अगर मैं सारा कुछ ध्यान में रखूं तो मैं नुकसान कर रहा हूँ। अगर मैं फ्लाइट को खुद चलाता तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा था 108,920। ट्रैवल एजेंसी की बातों में आके प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सर नॉर्मली द ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ये ऑफर को रिजेक्ट करने की सलाह ही देंगे आप। समझ पा रहे, होपफुली समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, एक इसके जैसा और है 16th क्वेश्चन, वो आपने जरूर कर देना सर। एक जहाज आप घर पे भी उड़ा लें, आराम से उड़ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि जैसे एक चलते चलते ट्रक वाला क्वेश्चन भी कराते हैं, ये सारी बेसिक कैलकुलेशन समझाते हैं, फिर चाहे आप इसे खुद भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, आओ जी ट्रक चलाएंगे। A transport company has a fleet of 3 trucks of 10 ton capacity। जैसे बसेस में सीट्स होती हैं, ट्रक्स की कैपेसिटी टन से मेजर होती है। Each plying in different direction for transportation of goods। ट्रक रन लोडेड विद गुड्स, मतलब जब जाता तो भर के जाता, रिटर्न एम्प्टी, वापसी खाली है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नंबर ऑफ ट्रिप मेड एंड लोड कैरिड पर डे बाय ईच ट्रक आर एज अंडर। काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। जैसे ट्रक 1 है, इधर वन वे डिस्टेंस 16 किलोमीटर, ऐसे 4 ट्रिप लगाता है, 6 टन कैरी करता है। ट्रक 2, देखते हैं क्या करना है और पढ़ लें थोड़ा। मेंटेनेंस कॉस्ट और डिस्टेंस ट्रेवल का एनालिसिस हुआ पिछले 2 सालों का। डीजल 10 रुपए लीटर है, 4 की एवरेज। नीचे सवाल कहता है कि व्हीकल ऑपरेट्स 24 डेज पर मंथ ऑन एन एवरेज। क्या आपको एक एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की सलाह दी गई, बॉन्ड रखी गई। तो सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, कि किलोमीटर वगैरह बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। जैसे ट्रक 1, इसके अब हमें एनुअल किलोमीटर चाहिए। करते हैं बात शुरू। जैसे वन वे डिस्टेंस 16 किलोमीटर, वन वे डिस्टेंस 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर लिखे मैंने, इंटू 2 कर दिया राउंड ट्रिप पूरा करने के लिए। तो दिन में ऐसे कितने ट्रिप हैं सर? ऐसे 4 ट्रिप हैं। महीने में कितने दिन हैं सर? महीने में कितने दिन है वो तो लिखा ही होगा। व्हीकल ऑपरेट्स 24 डेज पर मंथ, इंटू 24 कर दिया। ये मंथली ट्रेवलिंग है आपकी, पर हमें तो एनुअल चाहिए था सर, इंटू 12 कर दिया। क्या बना? 16 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 12। सर 36,864 किलोमीटर आपका ये ट्रक चलने वाला है। जो खर्चे किलोमीटर पे बेस्ड होंगे उसके लिए ध्यान रखें सर। किलोमीटर के साथ साथ टन किलोमीटर भी निकलवा लेते तो फायदा रहता सर। टन किलोमीटर बड़े हदवट होकर निकालें, कि जब ट्रक जा रहा है तो उसमें टनेज है, और जब वापस आ रहा है तो कुछ भी नहीं।
अगर इस पूरे डिस्टेंस पे टन मल्टीप्लाई हो गए तो गलत हो जाएगा। जब आप जा रहे थे तो आपके पास टनेज थी, वापसी खाली है। तो अगर मैं 10 किलोमीटर निकालने हैं तो पहले मैं इस डिस्टेंस का हाफ कर दूंगा, फिर मैं टनेज देखूंगा कितनी थी। सर टनेज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लोड कैरी पर ट्रिप इन टन 6 टन, तो यहाँ हमने इंटू 6 कर दिया, इससे 10 किलोमीटर आ जाएंगे 110592, इतने टन किलोमीटर होंगे पहले ट्रक के। फिर बारी ट्रक नंबर 2 की। पहले किलोमीटर बता करेंगे, लियो सुने। ट्रक 2 40 किलोमीटर एक तरफ चलता है, 40 किलोमीटर, फिर इंटू 2 आना जाना, ये राउंड ट्रिप। दिन में ऐसे कितने ट्रिप होते हैं? सर दिन में ऐसे 2 ही ट्रिप होते हैं, तो ये एक दिन हो गया, इंटू 24 इंटू 12, 40 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 12, तो आपके किलोमीटर इतने हो गए 46080 किलोमीटर। अब आपको इस ट्रक के भी 10 किलोमीटर चाहिए होंगे। सर बिल्कुल। सर इसके भी डिस्टेंस को हाफ करेंगे, फिर इसकी टन कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना लोडेड है वो देख लें क्वेश्चन से। सर ये 9 टन है, 9 टन डिवाइडेड बाय 2, ट्रक 3 आ गया, 30 किलोमीटर वन वे, 30 किलोमीटर वन वे, आना जाना इंटू 2, कितने ट्रिप ऐसे एक दिन के? सर 3, महीने में दिन 24, साल में महीने 12, 30 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 12, तो आपके किलोमीटर आ गए 51840 किलोमीटर। यहाँ से 10 किलोमीटर निकालें। सर 10 किलोमीटर के लिए इस डिस्टेंस को हाफ करें, फिर इस पे टनेज लगा दें, टनेज 8 की टू 8, तो आपको 10 किलोमीटर कितने आ गए? हाँ जी सर, तो ये कुछ डिटेल्स थी आपके ट्रक्स की। अब और आगे बात बताता हूँ सर। अब इस क्वेश्चन में जो मेंटेनेंस कॉस्ट टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको एक काम करना पड़ेगा, आपके अपने सिंपल किलोमीटर और 10 किलोमीटर के टोटल ध्यान रखने होंगे। किलोमीटर को 10 किलोमीटर को टोटल करके रखना होगा। जैसे पहला ट्रक 36864 किलोमीटर चला है, दूसरा इतना चला है, तीसरा इतना चला है, इनको ऐड कर दें 36864 प्लस 4680 51840, ये हो गया आपका 134784। फिर 10 किलोमीटर की बारी, पहले ट्रक के 10 किलोमीटर, दूसरे ट्रक के 10 किलोमीटर, तीसरे ट्रक के 10 किलोमीटर ऐड कर दें। ये आपके सर सारे किलोमीटर तैयार। अब सर मेंटेनेंस वाला पॉइंट देखें। मेंटेनेंस कॉस्ट का जो एनालिसिस देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल जब 1,60,200 किलोमीटर था तो मेंटेनेंस कॉस्ट 46050 थी। जब डिस्टेंस ट्रेवल कम हुआ तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम तो हुई बट
प्रोपोर्शनेटली नहीं है। ये जो मूव आया है ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। चाहे आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं कि जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम 46050 कहते हैं इतने किलोमीटर पे, तो 156,700 पे जो होना चाहिए था वो नहीं है, कुछ अलग है। इट्स मीन्स ये कॉस्ट फुली वेरिएबल नहीं है। दूसरी बात है कॉस्ट फुली फिक्स्ड भी नहीं है। अगर फिक्स्ड होती तो सेम रहती। इट मीन्स ये सेमी वेरिएबल है सर, तोड़नी पड़ेगी सर। टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल टू टीसी। वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर आप एक्स ले लेना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट वाई रख लेना। अब पहले में 1,60,200 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 46,050 रुपये। दूसरे में 156,700 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45,175। तो देखिए जी क्या वैल्यू आती है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपके पास यहाँ 875 बचेगा। वहाँ अगर लिखा जाए तो 1,60,200 माइनस दिस 3500 एक्स बचेगा। एक्स की वैल्यू 25 पैसे आनी चाहिए, पर फिर भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कहीं फिर से एज ना लग जाए। नहीं सर वो तो कभी कभी बैक पे नहीं आती है, वैसे तो प्लेयर तो मैं ठीक ही हूँ। तो 0.25 आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है मेंटेनेंस की पर किलोमीटर। अब पुटिंग दिस इन एनी ऑफ द इक्वेशन अब वाई निकाल देंगे। वाई की वैल्यू चेक करवा लेते हैं बेटा। सर वाई की वैल्यू 6,000 आ रही है। तो क्वेश्चन के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस इस बार बहुत ही सुलझ जाएगी। फिक्स पोर्शन में हम 6,000 लिख देंगे, वेरिएबल में जितने किलोमीटर होंगे उसे 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सर कुछ खतरनाक वर्किंग नोट तो नहीं बनवाना है। अब एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट कवरिंग फ्लीट ऑफ 3 बसेस बनवा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट कवरिंग फ्लीट ऑफ 3 बसेस। ये स्टैंडिंग चार्जेस का हो गया। अगले पेज पे वेरिएबल एक्सपेंस लिख लेंगे। लो जी, बस कहानी शुरू। सर पहला खर्चा मेंटेनेंस से ही खाता कोई, पॉइंट भी सबसे अच्छा। मेंटेनेंस के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का जो फिक्स कॉस्ट है वो 6,000 लिख दें, और जो वेरिएबल कॉस्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ये सर 25 पैसे पर किलोमीटर। इस बार के किलोमीटर कितने हैं सर हमने सजा के रखे होंगे 134,784 134,784। इस हिसाब से आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 134,784 इंटू 25 सर 33,696। रिपेयर मेंटेनेंस पॉइंट इज ओवर। फिक्स पोर्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 6,000 वेरिएबल है। अब लिखा है डीजल 10 रुपए लीटर है और 1 लीटर पे 4 की एवरेज आती है। 10 रुपए लीटर 1 लीटर पे 4 की एवरेज। डीजल डलवाओ बेटा, 10 रुपए लीटर 4 की एवरेज, 1 किलोमीटर का ये खर्चा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ 0.25 है, यहाँ 2.5 है, तो ये 10 गुना हो जाएगा। ठीक, डीजल डलवा दिया बेटा। और पता करते हैं सर ड्राइवर की सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ है। ये एक ही ड्राइवर बना जाएगा, 3 ड्राइवर नहीं। हम तो सर 3 बसेस का 3 ट्रक्स का बना रहे हैं। तो सर 2,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 इंटू 3 करते हैं 72,000 में आपके ड्राइवर्स आ गए। लाइसेंस एंड टैक्स 5,000 रुपये पर एनम पर ट्रक है। तो लाइसेंसेस एंड टैक्सेस
5,000 रुपये पर एनम पर ट्रक, तो इंटू 3 करके 15,000 पर एनम पर ट्रक। इंश्योरेंस 5,000 रुपये पर एनम सभी 3 ट्रकों की, इंश्योरेंस इकट्ठे 5,000। परचेज प्राइस पर ट्रक 3 लाख रुपए, लाइफ 10 ईयर, सॉल्वेज 10,000, डेप्शन निकालने से 3 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10, 3 ट्रक 29 इंटू 3, सर 87,000 डिडक्शन। ऑयल्स एंड सन्ड्रीज का खर्चा 25 पैसे पर 100 किलोमीटर, ऑयल्स एंड सन्ड्रीज 25 पैसे 100 किलोमीटर के पीछे। ये कैलकुलेशन हमने शायद पहले भी की थी, तो सेम रिजल्ट ही आएगा। ऑयल एंड सन्ड्री भी होगी सर, जनरल ओवरहेड ट्रक के नहीं होते, ये बिजनेस एज होते हैं, कंबाइंड खर्चे होते हैं। तो जनरल ओवरहेड्स को नॉर्मली तो आप स्टैंडिंग चार्जेस में डालते हैं 11,084 रुपये। अब सर और कोई खर्चा दिख रहा है आपको? नो सर, हमें और कोई खर्चा खास दिख नहीं रहा है, तो इसको ऐड आउट करना शुरू करें बेटा। 11,000 प्लस 72,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 87,000, 11,084 रुपये, फिर 33,696, फिर 33,6,960, फिर 33,696। तो सारा ऐड करके हमारे पास जो खर्चा आ रहा है वो 6,436,000 रुपये आ रहा है। तो पहला बार तो आपने कंफर्टेबली कर दिया, एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट कवरिंग द फ्लीट ऑफ 3 व्हीकल्स। अब कॉस्ट पर किलोमीटर रन निकालनी हो तो इसे किलोमीटर से डिवाइड करते हैं, ये कॉस्ट है। किलोमीटर सिंपल वाले दिए हुए 134,784 डिवाइड करते ही आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी, जो की होगी 4.4548, 4.4548। फिर डिटरमिन द फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर, डिटरमिन द फ्रेट रेट पर टन किलोमीटर टू यील्ड प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन फ्रेट। भाई कुछ ऐसा रेट बताएं पर टन किलोमीटर जो हम रखें ताकि फ्रेटेज पे 10% प्रॉफिट हो। सर अभी बता देते हैं, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो फ्रेट आएगा। कॉस्ट ये है, प्रॉफिट 10% ऑन फ्रेट। सर आप इसे डिवाइड बाय 90% भी कर सकते हैं, जब आपको अच्छा क्वांट आता है। आप 10% को कॉस्ट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक्स पे ले सकते हैं। वह प्रॉफिट अगर 10% लगाना है तो इसका 10 नहीं है, फ्रेट का 10। तो यहाँ से आपका डिजायर्ड फ्रेट आ जाएगा 6,436 डिवाइड बाय 90%, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 66,715। ये फ्रेट आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, पर टन किलोमीटर, तो इसे टन किलोमीटर से डिवाइड कर दें बेटा। टन किलोमीटर आपकी वेट कर लें 525,312, 525,312 से उस नंबर को डिवाइड कर दें, उसके अकॉर्डिंग 1.27 का आंसर आ जाएगा। 525,312 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा कैलकुलेटर दिखा रहा है 1.2700 ऐसा। तो ऐसे मेरा फ्रेट पर टन किलोमीटर भी आ गया। हाँ, अब आप प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल से भी इसके क्वेश्चन करने शुरू कर दें, एक आध वीडियो इस पे और बना के चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाएगा। होपफुली चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगा होगा।
सब समझ आ रहा होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए